हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। ये छोटी छोटी जो मुलाकातें हमारी आपकी, इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद अस। क्योंकि हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है, तो इसलिए हम बढ़ेंगे तो उसी दिशा में, हालात कितने भी खराब हों हमें वहां पहुंचना है। ये हमारी कोशिश है। मैं कोशिश दो तरह से आपके साथ कर रहा हूं। लगातार YouTube के माध्यम से हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि आप गलतियां कर सकते हैं, उन गलतियों के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो आप तक, वर्बल वीडियो ला रहा हूं। क्योंकि मुझे हमेशा ये लग रहा है कि अब एग्जाम करीब है, करीब आता है फिर थोड़ा दूर निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा टॉपिक पढ़ाने से बेहतर है कि उन्हीं गलतियों को सुधार किया जाए। दूसरा एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो जानकारी शायद नए जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं है। दैट इज माई ऐप। हमारा ऐप डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से ही उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। दो फायदे हैं। एक तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट देने को रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहेगा। दूसरा, चैप्टर्स जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, अगर आप हमारे लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर भी उसमें से ले सकते हैं। इवन पूरा कोर्स ले सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। क्योंकि क्या होता है कि जो वो वीडियो लेक्चर्स हैं आप कई बार देख सकते हैं, क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन से बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में फिक्स टाइम होगा, आपको उसी समय बाउंड है, आपका नेट नहीं आया, लाइट चली गई या कोई और प्रॉब्लम, और एक बार। लेकिन ये वीडियो लेक्चर एक साल जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। खैर, हम तो जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी बात इसलिए बता दें क्योंकि हर वीडियो में कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको हमारी पुरानी बातें नहीं पता होती हैं, इसलिए ये कहना जरूरी था। यस, हमारा आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक रफली आप अगर कहते हैं तो इट्स एक्टोडर्मल इनर्जी। सच्ची बात है, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू जो हम कहते हैं तो वो एक्टोडर्मल ऑर्जिन का है। लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब नर्वस टिश्यू का जिक्र होता है तो बच्चा सिर्फ एक नाम लेता है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप टिश्यू की डेफिनेशन तो याद करिए, इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑरिजिन मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। तो सिर्फ न्यूरॉन कैसे हो सकता है? तो जब हम नर्वस टिश्यू का जिक्र करते हैं तो हमारे पास चार प्रकार के सेल्स आती हैं। वन इज द न्यूरॉन, सेकेंड द न्यूरोग्लाया, थर्ड इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड फोर्थ इज द इपेंडाइमल सेल। हम अक्सर लास्ट के जो तीन नाम हैं इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो न्यूरॉन्स का जिक्र तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, उसमें करेंगे। न्यूरोग्लाया जानिए। न्यूरोग्लाया न्यूरॉन्स के बीच बीच में पाए, जैसे ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, कई सारे न्यूरॉन्स हैं, वही तो कलेक्ट होकर नर्व बनाते हैं या ट्रैक्ट बनाते हैं। तो नर्व फाइबर के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ग्लू मतलब चिपकाना, नर्व फाइबर को चिपका के रखती है। द टर्म इज न्यूरोग्लाया। जो न्यूरोग्लाया है, कम मत समझिए, पूरे नर्वस सिस्टम का 50% पार्ट, इवन मोर, कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इसे इग्नोर ना करिए। आप सिर्फ न्यूरॉन पढ़ के आप नर्वस सिस्टम की बात नहीं कर सकते। अब न्यूरोग्लाया को और ध्यान से समझिए।
आपकी टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं है, इसीलिए मैं और बात आपसे स्ट्रेसफुली कर रहा हूं, क्योंकि जब कभी टेस्ट में कहीं ऐसे सवाल आते हैं तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नहीं तो आप एनसीईआरटी की लाइनों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे एनटीए ने कुछ अभ्यास के लिए पेपर दिए तो उसमें कुछ बाहर के आए, तब प्रॉब्लम कुछ बच्चों को बढ़ गई। अब क्या करें? तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब टॉपिक आप पढ़ें उसी टॉपिक में सर 10% गहराई में चले जाइए। खैर, न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लाया सीएनएस और पीएनएस में अलग अलग है। सर सीएनएस में 3 प्रकार की न्यूरोग्लाया है और पीएनएस में 2 प्रकार की। जो सीएनएस की न्यूरोग्लाया है उनका नाम है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स एंड माइक्रोग्लाया। फिर से सुने, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स एंड माइक्रोग्लाया। और पीएनएस की जो न्यूरोग्लाया हैं दे आर श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। समझ में आ जाए? जो सीएनएस की न्यूरोग्लाया थी, पहला नाम बोला हमने एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो मतलब स्टार, तारे नुमा होती है। वो न्यूरॉन जैसी नहीं होती कि साइटोन सेल बॉडी आप बनाएंगे, ऐसी नहीं होती। वो नर्व फाइबर के बीच बीच में है। दे हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द नर्व सेल, तो इसीलिए दे इन्वॉल्व इन द ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिपेयर मैकेनिज्म, क्योंकि सीएनएस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कुदरत ने ब्लड ब्रेन बैरियर दिया, उसमें रिपेयर मैकेनिज्म भी अच्छा रखा। दूसरा नाम है ओलिगोडेंड्राइट्स। दे फॉर्म द माइलिन शीथ अलोंग द एक्सॉन ऑफ नर्व फाइबर। अब ये जब बोलो ना तो बच्चे को लगता है नहीं, माइलिन शीथ तो श्वान सेल बनाता है, क्योंकि किताबों में ही लिखा रहता है। भैया, श्वान सेल सिर्फ पीएनएस में बनाता है, सीएनएस में होता ही नहीं है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आप हमेशा रफली पढ़ते हैं तो अधूरी रह जाती हैं। माइलिन शीथ जो है पीएनएस में श्वान सेल बनाता है और सीएनएस में ओलिगोडेंड्राइट्स बनाते हैं। तो चूंकि आप कहते हो माइलिन शीथ फॉर्म्ड इन द नर्व, तो अपने आप वो पीएनएस की बात कर रहा होता है। लेकिन अगर सिर्फ आधा अधूरा सवाल हो, जिसे आप आधा अधूरा कहोगे माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय, तो आपको यहां पर रुक के बताना पड़ेगा भैया ओलिगोडेंड्राइट इन द सीएनएस एंड श्वान सेल इन द पीएनएस। सर तीसरा नाम भी सुने, माइक्रोग्लाया। सर ये ऐसी सीएनएस की न्यूरोग्लाया सेल्स हैं, दे आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, एक्सेप्शन है ये। इन जनरल आप नर्वस टिश्यू को कहते हैं एक्टोडर्मल, लेकिन ये मेसोडर्मल है। इज फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, द हेल्प इन डिफेंस। तो ये तो हमने सीएनएस के तीनों न्यूरोग्लाया बताई। पीएनएस में हमने कहा 2 न्यूरोग्लाया हैं, एक श्वान सेल, एक सैटेलाइट सेल। श्वान सेल अभी बताया आपको। दे अगेन फॉर्म द माइलिन शीथ बट इन द पीएनएस। वही तरीका, सब कुछ वही, बस अलग अलग सेल्स हैं, उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, खाली नाम हम आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। एक बचा सैटेलाइट सेल। ये सैटेलाइट सेल जो है दे आर प्रेजेंट ओनली इन द पीनस, वहीं पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन द गैंग्लिया, सिर्फ गैंग्लिया में। और गैंग्लिया क्या है? बहुत जगह आप पढ़ते होंगे गैंग्लिया। सर इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम में अगर गैंग्लिया शब्द का प्रयोग कहीं करते हैं तो सिर्फ एक अल्फाज में बोलें, कलेक्शन ऑफ साइटोन। ये सिर्फ पीएनएस का शब्द है गैंग्लिया, सीएनएस में गैंग्लिया शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता। तो जो पीएनएस है जहां कलेक्शन ऑफ साइटोन्स हैं, उन्हीं साइटोन्स के बीच बीच में सैटेलाइट सेल्स होते हैं जस्ट फॉर सपोर्ट। तो ये रहा न्यूरोग्लाया। फिर एक नाम आया न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बहुत आसान है, कई जगह आप पढ़ते हैं। सर टिपिकली वो नर्वस टिश्यू सेल है बट हैव प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रीशन। तो थिंक अबाउट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, part of the nervous system, but have collection of neurosekretary cells. तभी तो सर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स वहां से निकलते हैं। तो हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम यहां नहीं पढ़ते हैं, हम उसे इंडोक्राइन में पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं यार मेरी किताब में तो लिखा ही नहीं है। सर लिखा है,
मैं ऐसा नहीं कोई ऐसी चीज बता दे रहा हूं कि आपको लगे यार ये तो अलग बता रहे, सब किताब में ही है। और यही बातें जब आप कोरिलेट करके नहीं पढ़ते हैं ना, तब आपको अजीब सी लगती है। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, दे इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। पढ़ें तो आपके स्टैंडर्ड पर 10 हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। खैर, चौथा नाम आता है इपेंडाइमल सेल। ये ऐसी नर्वस टिश्यू सेल्स हैं, दे आर बेसिकली सीलिएटेड, सीलिया पाया जाता है, एंड दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द हॉलो कैविटी ऑफ द सीएनएस। हॉलो कैविटी ऑफ सीएनएस यानी ब्रेन में वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर सीएसएफ है। तो वो सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सीएसएफ। तो ये 4 प्रकार की आपके पास नर्वस टिश्यू सेल है। न्यूरॉन मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया, आपको नाम बता के छोड़ दिया। दूसरा नाम न्यूरोग्लाया, जिसमें सीएनएस में 3 और पीएनएस में 2 बताए, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और एपेंडाइमल सेल। सर इन चारों को मिला के हमारा नर्वस टिश्यू बना हुआ है। तो सर मैं यही बार बार कहता हूं, पढ़ें तो बहुत समझ के पढ़ें, डोंट ट्राई टू बी शॉर्टकट। शॉर्टकट थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन सर अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है और बेहतरीन तरीके से पहुंचना है तो ट्राई टू बी कॉन्सेप्चुअल, को रिलेट करिए। विज्ञान इज नॉट अ हिस्ट्री, विज्ञान में रीजनिंग है, लॉजिक है। तो अगर रीजनिंग और लॉजिक आप जेब में रख के बैठे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं। हालांकि रीजन तो इतिहास में भी होते हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड रीजन होते हैं। जो रीजन किताब में लिखा होता है हमें वही मानना होता है, भाई उसके साथ ये समस्या थी, इससे युद्ध हुआ या युद्ध। यहां पे ऐसा नहीं है सर, हमारे लॉजिक से ये सही है। हो सकता है 10 साल बाद ये लॉजिक नलिफाई हो जाए और दूसरा कोई लॉजिक आ जाए और थ्योरी बदल जाए। इससे साइंस एवर चेंजिंग विद रीजन एंड लॉजिक्स। इसलिए विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान की तरह सोचिए, विज्ञान जैसी अप्रोच बनाइए, शॉर्टकट नहीं अपनाइए। खैर, मैं अपनी कोशिश में लगा हूं। आपको बेहतर लगता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मैं तो यही कहूंगा, भाई कहता नहीं हूं लेकिन फिर भी कह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब करिए सर, लोगों को शेयर करिए। हमें विज्ञान की जरूरत है, हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है, हमें ऐसे पौध की जरूरत है जो लॉजिक लेकर अगली जनरेशन में जाएं। शॉर्टकट लेकर अगली जनरेशन में जाएंगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी साइंस नहीं पढ़ पाएगी। तो सर शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि साइंस बना रहे। खैर, स्टे कनेक्टेड, गुड लक।